इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ मेरे साथी, मेरे गुरुजन, मेरे गुरु डॉक्टर करण सिंह उटवाल जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों, आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अबरार खान, अजीम प्रेम जी स्कूल, शंकरदाह धमतरी, छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे परिचय का विषय है बहुभाषी समाज और हिंदी। साथियों, भारतीय समाज धीरे धीरे बहुभाषी बनता चला जाता है। एक शहर में कई भाषा क्षेत्र के लोग आते हैं और वे अपने साथ अपनी भाषा और बोली भी लाते हैं। दो पड़ोसी आपस में वार्तालाप करते हैं तो एक दूसरे की भाषा के शब्दों का आदान प्रदान भी होता है। समय के साथ वे शब्द जो मुख्यतः उस भाषा के शब्द नहीं हैं, फिर भी उस भाषा में इस प्रकार से व्यवहृत होने लगते हैं कि उस भाषा के मूल शब्द से प्रतीत होने लगते हैं। कालक्रम में ऐसा भी होता है कि भाषा बोली में तथा बोली भाषा में परिवर्तित हो जाती है। अवधी तथा ब्रज एक जमाने में भाषा थी, परंतु वर्तमान में एक बोली के रूप में परिगणित है। भले ही आज ये भाषा नहीं है, लेकिन इनके साथ अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसी तरह खड़ी बोली की बात करें तो इसके नाम के साथ ही बोली शब्द लगा है, लेकिन वर्तमान में यह भाषा के रूप में व्यवहृत है। भारतीय जनता भी कभी कभी अपने हिसाब से प्रयत्न लाघव आदि के कारण शब्दों को नया रूप देती है। जैसे वास्तविक शब्द है स्टेशन, उर्दू में इसे ही स्टेशन कहा जाता है, लेकिन इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में ऑटो वाले स्टेशन न बोलकर टेशन बोलते हैं। यहाँ टेशन से उद्देश्य इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कभी कभी कुछ शब्द जनता में बनते हैं और सर्वग्राह्य होते हैं। साहित्य में प्रयुक्त कुछ शब्द कभी कभी किताबों में ही रह जाते हैं। इस संदर्भ में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी लिखते हैं, जनता में जिन शब्दों का विकास होता है वे सर्वग्राह्य होते हैं। कुछ शब्दों का विकास साहित्य मात्र में होता है। इन दोनों विकासों में वही अंतर है जो डाल में पके तथा पाल में पकाए आमों में। पृष्ठ का विकास पीठ जनता में हुआ, पीठ का फोड़ा, परंतु पुस्तक के 12वें या 12वीं पीठ पर वह लिखा, ये ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पृष्ठ ही रहेगा, कारण जनता ने अपने व्यवहार के लिए अंग विशेष के अर्थ में पृष्ठ का पीठ बनाया है, उसी में चलेगा अनकोट। साथियों, मैंने अपने प्रपत्र में तो कई सारी बातें कही हैं, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि 5 मिनट में ही सारी बातें जो है आपको कहनी है, तो एक शब्द मैं अवधी क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा चलता हूँ। जैसे अवधी भाषा में धूप के लिए घाम शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अब लोग घाम की जगह धूप शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे आज बहुत तेज घाम बा, आज बहुत तेज या प्रचंड धूप है। नई पीढ़ी के लोग जो है घाम शब्द बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं, उसे ऐसा बोलने में इनको हीनता बोध होता है, तो इसलिए अब धीरे धीरे धूप शब्द का प्रयोग करने लगे। इसीलिए वहां पर गौखा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, बातें तो मैंने कई सारी कहनी चाहिए हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो बहुत सारे बिंदुओं को मैंने जो है अपने परिचय में लिखा हुआ है। कई सारे शब्द हैं जो वर्तमान में खूब हमारे लिए प्रचलन में है। जैसे आप सेमिनार ही ले लीजिए, वर्तमान में वेबिनार शब्द खूब प्रचलन में आ गया है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन के पहले तक ये शब्द उतना प्रचलन में नहीं था जितना आज है। मैंने स्वयं भी इस शब्द को पहले संभवतः सुना नहीं था, और आज जो है ये खूब प्रचलन में है। तो कई सारी बातें हैं साथियों, समयाभाव है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुभाषी समाज में हिंदी का महत्व अवश्य ही है, और हिंदी में वह समाहार या समन्वय की शक्ति भी है। वैश्वीकरण के इस दौर में हिंदी ही नहीं, अन्य किसी भी भाषा को समन्वय की भावना रखने की जरूरत है। भाषा के नाम पर किसी भी तरह के विभाजन को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।